नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्पेशल न्यूज बुलेटिन हम हिंदुस्तानी में और आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। कोरोना वायरस के इस मुश्किल समय में सलमान खान लगातार जरूरतमंदों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। इस बार सलमान ने एक बार फिर गरीबों की मदद कर सभी का दिल जीत लिया है। सलमान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें सलमान खान अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ जरूरतमंदों के लिए बैलगाड़ी और ट्रैक्टर में भरकर राशन भेजते नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन में गरीबों को मदद पहुंचा रहे हैं सलमान खान। जैकलीन फर्नांडिस, यूलिया वेंतूर के साथ मिलकर सलमान राहत का सामान ट्रैक्टर, ट्रॉली और बैलगाड़ियों में भर रहे हैं। यह वीडियो सलमान के पनवेल वाले फार्म हाउस का है, जहां सलमान अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ लॉकडाउन के पहले से रह रहे हैं। इस वीडियो में सलमान अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ मिलकर एक स्टोर रूम से राशन और खाने पीने की जरूरी चीजों को पास खड़ी ट्रैक्टर, ट्रॉली और बैलगाड़ियों में चढ़ाने में मदद कर रहे हैं। सलमान खान के परिवार के अलावा उनकी खास दोस्त यूलिया वेंतूर और जैकलीन फर्नांडिस भी नजर आ रही हैं। सलमान सामान उठाकर आगे बढ़ा रहे हैं और उनके पीछे कतार में खड़े लोग उस सामान को एक दूसरे के हाथों में सौंपते हुए आगे बढ़ा रहे हैं और आखिर में उसे ट्रैक्टर, ट्रॉली और बैलगाड़ियों में लाद दिया जाता है। इन पैकेट्स में जरूरतमंद लोगों के लिए राशन और जरूरी सामान पैक किया जा रहा है, जिसे सलमान अपने फार्म हाउस के आसपास के गांव में रहने वाले जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सारा सामान चढ़ाते चढ़ाते अंधेरा हो गया, जिसके बाद बैलगाड़ियों, ट्रैक्टर, ट्रॉली और दूसरी गाड़ियों को रवाना किया गया। सलमान और उनके करीबियों ने खुद अपने सामने सारा सामान विदा किया। ये सही है कि सलमान ने अपने आसपास रहने वाले 2000 लोगों की मदद की है। वो काफी समय से लोगों की मदद करते आ रहे हैं। कुछ दिन पहले भी सलमान ने जरूरतमंदों को चिकन और एग्स डिलीवर करवाए थे। In fact, about 10 days back, he got some chicken and eggs also delivered for their consumption. इससे पहले भी सलमान खान फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज के 23,000 मजदूरों के अकाउंट में डायरेक्ट मनी ट्रांसफर कर चुके हैं। अभी तक सलमान 18 करोड़ रुपए की मदद कर चुके हैं और अब सलमान की गरीबों को जरूरी सामान और राशन पहुंचाने की तस्वीर सामने आई है। हिंदुस्तान के कोरोना वॉरियर्स में जोश भरने के लिए सलमान खान जैसे और भी अभिनेताओं का आगे आना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान की एक बहुत मशहूर कहावत है, एक पंथ दो काज। बंगलुरु के अग्रवाल समाज ने लॉकडाउन में एक ऐसे ही स्पेशल आइडिया पर यही काम किया। यहां लोग सीधे किसानों से सब्जियां लेते हैं ताकि किसानों को पूरे दाम मिले और फिर ये सब्जियां मुफ्त में उन लोगों को बांट रहे हैं जिनको इसकी जरूरत है। क्रिकेट स्टार से लेकर टीवी स्टार तक सब इस नई पहल की तारीफ कर रहे हैं। तस्वीर नंबर 3, मास्क और सैनिटाइजर दिए जा रहे हैं ताकि कोरोना किसी की जान ना ले सके। बेंगलुरु की ये 3 तस्वीरें गवाह हैं मदद के उस मिशन की जो अग्रवाल समाज चला रहा है। 8 लाख खाने के पैकेट अब तक बांटे जा चुके हैं। 200 टन सब्जियां किसानों से खरीद कर बांटने का प्लान है, जिनमें 100 टन खरीद कर पहले ही बांटे जा चुके हैं। अग्रवाल समाज की इस मुहिम से मजदूरों को खाना तो मिल रहा है, किसानों की भी मदद हो रही है। लॉकडाउन में ट्रांसपोर्टेशन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, मंडी तक सब्जी लाना मुश्किल काम था। अग्रवाल समाज डायरेक्ट खेतों से सब्जी और फल खरीद रहा है और कम्युनिटी किचन चलाने वालों को मुफ्त दे रहा है।
सब्जी से भरा अग्रवाल समाज ट्रस्ट का ट्रक जब सड़कों से गुजरता है तो रास्ते में जरूरतमंद लोगों के दिखने पर ट्रक रोककर उन्हें भी सब्जी फ्री में दी जाती है। लॉकडाउन के वक्त किसानों को सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि उनकी उपज का कोई खरीदार नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है, लोग खरीदने के लिए घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में बेंगलुरु का अग्रवाल समाज एक अनूठे प्लान के साथ सामने आया है। जो ट्रक आप इस तस्वीरों में देख रहे हैं, ये सब्जियां किसानों से खरीदी गई हैं। इस समाज की ओर से अब तक 100 एकड़ जमीन पर जितनी भी सब्जियां उगाई जा रही है किसानों की बेंगलुरु के आसपास, उन्हें खरीदा जा रहा है। मदद का मिशन अग्रवाल समाज 23 मार्च से चला रहा है। इस समाज का कम्युनिटी किचन बेंगलुरु के कई इलाकों में चल रहा है, जहां तैयार किया गया फूड पैकेट गरीबों के घर पहुंचता है। जो छोटे किसान हैं उनको ज्यादा मजबूरी है, जो बड़े किसान हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत कम है। तो हम लोगों ने एक फैसला किया कि आधा एकड़, 1 एकड़ और मैक्सिमम 1.5 एकड़ जिसके पास है उससे हम लोग पूरा खरीद कर लेंगे। उनका पूरा खेत में जो उपज हुआ है वो पूरी उपज हम ले लेंगे और उसे गरीब और गांव वालों में बांटेंगे। खाने के पैकेट और सब्जियों के साथ साथ कई दूसरी जरूरी चीजें भी बांटी जा रही हैं। ये वो पैकेट हैं जिनमें मास्क, सैनिटाइजर, साबुन और जरूरी दवाएं हैं। मदद का ये मिशन अग्रवाल समाज कर्नाटक सरकार के सहयोग से चला रहा है। सबको दिक्कत हो रही है बेचने में, उनको खरीदने में लोगों को, इसलिए एक फैसिलिटेशन का आज काम कर रहे हैं। जो गरीब हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उन तक जो फ्री में खाना भेज रहे हैं किचन्स, उनको ये सारे सब्जी जाएंगे। गरीब मजदूरों के साथ साथ किसानों की मदद का जो काम कर्नाटक में हो रहा है, उसकी गूंज देश भर में सुनाई पड़ रही है। कर्नाटक का अग्रवाल समाज जो काम कर रहा है वो तारीफ के काबिल है। ये अच्छी बात है कि वो जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो मदद कर सकते हैं वो जरूर करें। कर्नाटक के अग्रवाल समाज के काम की मैं तारीफ करना चाहता हूँ। दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी के बीच कई ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे की और जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। अग्रवाल समाज उनमें से एक है। अग्रवाल समाज is doing the same work. किसानों की दयनीय हालत की जानकारी अग्रवाल समाज को बेंगलुरु के आसपास के गांवों के सरपंचों ने दी। फिर एक योजना बनाई गई और छोटे किसानों को मदद मिल गई। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने 26 अप्रैल तक तकरीबन 7 लाख फूड के पैकेट और 5000 उन्होंने राशन किट और ना जाने कितने हजारों मास्क और कितने 200-250 टन उन्होंने फार्मर की वेजिटेबल्स लोगों में, गरीबों में बांटी है। ये बहुत बड़ा काम कर रही है अग्रवाल समाज। कर्नाटक का अग्रवाल समाज ट्रस्ट समाज सेवा का काम पहले भी करता रहा है। किसानों की मदद का जो तरीका इस समाज ने कोरोना क्राइसिस के दौरान अपनाया है, उससे पूरे देश को सीख लेनी चाहिए। टी राघवन, इंडिया टीवी, बेंगलुरु। कोरोना के संकट से लड़ने के लिए ऐसे ही नए प्रयोग पूरे देश में किए जा रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कुछ लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया है जिसका नाम है शहीद भगत सिंह सेवा दल। कोरोना से मरने वालों का शव उनके परिवार वाले भी लेने से कतरा रहे हैं, लेकिन इस संगठन के लोग कोरोना से मरने वाले लोगों का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ करते हैं। ये पैर थिरक रहे हैं ताकि कातिल कोरोना से जंग का जज्बा कमजोर न पड़े। ये ठुमके लग रहे हैं ताकि महामारी से लड़ने की मुहिम नॉन स्टॉप जारी रहे। ये वो कोरोना वॉरियर्स हैं जो जान जोखिम में डालकर उन कोरोना पीड़ितों की मदद करते हैं जिन्हें घर वालों और रिश्तेदार तक बेसहारा छोड़ देते हैं। कोरोना से संक्रमित लोगों को अस्पताल पहुंचाना हो या कोरोना का शिकार होकर जान गंवाने वालों को शमशान पहुंचाना हो, शहीद भगत सिंह सेवा दल 24 घंटे तैयार रहता है।
जब पूरा देश जो है वो कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है, उस समय ये जो एम्बुलेंस चलाने वाले लोग हैं वो किस तरीके से डांस कर रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर। और सबका जो एनर्जी बूस्टअप करने के लिए ऐसा कराया जा रहा है। ये शहीद भगत सिंह सेवा दल है जो कि फ्री एम्बुलेंस पूरे दिल्ली शहर में चलाते हैं। कोरोना संक्रमण जो है वो चारों तरफ फैला हुआ है, उस दौरान जब एम्बुलेंस जो है वो नहीं मिलती है, तब ये शहीद भगत सिंह सेवा दल जो है वो जो बॉडीज ऐसी उठा रहा है हॉस्पिटल से और उनको कब्रिस्तान या शमशान घाट तक पहुंचा रहा है। शहीद भगत सिंह सेवा दल का यह मिशन 21 मार्च से शुरू हुआ है। संगठन के कार्यकर्ताओं ने 40 से ज्यादा कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचाया है और 23 डेड बॉडी को अस्पताल से शमशान घाट और कब्रिस्तान ले जा चुके हैं। शहीद भगत सिंह सेवा दल की मिशन की यह मुहिम सिर्फ एम्बुलेंस सर्विस तक जारी नहीं है। गरीबों के लिए लंगर भी चलाए जा रहे हैं और जरूरतमंदों तक राशन भी पहुंचाने का काम हो रहा है। सेवा दल की 6 गाड़ियां और 48 स्वयंसेवक इस मिशन में लगे। दिल्ली के ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और शाहदरा जिले के डीएम ने कहा है कि समाज सेवा का यह मिशन शहीद भगत सिंह सेवा दल पिछले 25 साल से कर रहा है, लेकिन कोरोना पीड़ितों के लिए ये संगठन जो कर रहा है वो इंसानियत की एक नई मिसाल है। अतुल भाटिया, इंडिया टीवी, दिल्ली। भगत सिंह सेवा दल के योगदान को देश सदैव याद रखेगा। इसी तरह ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और पालकी फूड भी गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। यहां दिल्ली और आसपास के इलाकों में उन मजदूरों की मदद की जा रही है जिनके पास अब कोई काम नहीं है। जितनी लंबी ये जरूरतमंदों की कतार है, उससे भी बड़ा है मदद का ये जज्बा। इन सैकड़ों मजदूरों में से एक भी भूखा नहीं लौटता है, क्योंकि मदद का हाथ बढ़ाकर मुस्तैदी से डटा है पालकी फूड। तस्वीर दिल्ली के पास नोएडा एक्सटेंशन की है, जहां की ऊंची ऊंची अंडर कंस्ट्रक्शन इमारतों में काम बंद है और हजारों कंस्ट्रक्शन लेबर 2 वक्त की रोटी के लिए मजबूर है। लॉकडाउन के दौरान अगर सबसे ज्यादा कोई प्रभावित हो रहा है तो वो दिहाड़ी मजदूर यानी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले मजदूरों की स्थिति ज्यादा खराब है। सरकार समेत सामाजिक सेवा में लगे लोगों का भी विशेष फोकस इन्हीं लोगों पे है कि किसी भी तरह से इन लोगों को खाने पीने की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। गरीबों का पेट भरने का यह काम पिछले 1 महीने से चल रहा है। खाना बनाने का काम पालकी फूड करता है। किचन में खाना बेहद सावधानी और हाइजीनिक तरीके से तैयार और पैक किया जाता है और इनको बांटने का काम ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की मदद से होता है। किस दिन कहां खाना बटेगा, ये सब अथॉरिटी के अफसर तय करते हैं। हमारी वेल इक्विप्ड किचन है। हम मिनिमम लिमिटेड स्टाफ के साथ में मैक्सिमम आउटपुट दे रहे हैं, क्योंकि सारी अपनी वेल इक्विप्ड किचन है। इसमें जो हम विशेष तौर पे ध्यान रख रहे हैं वो हाइजीन का रख रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का रख रहे हैं। पालकी फूड के किचन में रोज 15 से 20 हजार लोगों का खाना तैयार होता है और स्वादिष्ट पौष्टिक खाना कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाकर बांट दिया जाता है। खाना बांटने के इस काम में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाता है। आपने देखा बड़े सिस्टमैटिक वे में हर किसी को यहाँ पे खाना दिया गया, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की गई और कोशिश सीओ साहब की यही है कि कोई अपने घर से ना निकले, सारे गरीबों को उनके घर पे ही खाना प्राप्त हो जाए सुबह और शाम। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और पालकी फूड के इस मुहिम की वजह से ग्रेटर नोएडा वेस्ट में किसी दिहाड़ी मजदूर को भूखा नहीं सोना पड़ता है। संजय शाह, इंडिया टीवी, ग्रेटर नोएडा। मुश्किल की इस घड़ी में हर कोई मदद के लिए आगे आ रहा है और सबके तरीके अनोखे और अलग हैं। कोरोना से लड़ने के लिए मदद के नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं। कोरोना पीड़ितों के लिए बॉलीवुड के सितारों ने देश का सबसे बड़ा वर्चुअल कॉन्सर्ट किया। इस कॉन्सर्ट का नाम था आई फॉर इंडिया। सोशल मीडिया पर यह कॉन्सर्ट तकरीबन 4.5 घंटे तक चला। कल रात 12 बजे तक 13,000 से ज्यादा लोगों ने 3 करोड़ 44 लाख रुपए का ऑनलाइन डोनेशन किया। इस इवेंट की शुरुआत आमिर खान ने एक मैसेज देकर की और समापन शाहरुख खान ने एक गाना गाकर किया। कोरोना से लड़ाई में आगे आए बॉलीवुड सितारे और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज। सितारों ने की आई फॉर इंडिया कैंपेन के लिए फंड जुटाने में मदद। शाहरुख खान ने मिलाए अपने बेटे अब्राहम के स्टेप से स्टेप
और बन गए सिंगर। अब ये SRK सिंगर भी बन रहा है, पहले एक्टिंग से बनाया अब सिंगिंग से बनाएगा। भाई लॉकडाउन ये दिन भी दिखाएगा। ऋतिक रोशन और आलिया भट्ट भी हुए म्यूजिकल। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाट से उठा के। दिल है कि मानता नहीं, ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता ही नहीं। आमिर खान ने अपने वाइफ किरण के साथ गाया क्लासिक बॉलीवुड सॉन्ग। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। आयुष्मान खुराना ने गिटार बजाकर छेड़ी सुरीली धुन। एक बारी आजा दूर जान वाली है तेनू कहां मारदा फेरो। 70 साल पहले हम सिर्फ रुई बनाते थे, आज रॉकेट्स बनाते हैं। अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा ने शायराना अंदाज में दिया मैसेज। किसी का पुलिस भाई आज भी सड़क पर तैनात है। माधुरी दीक्षित ने गाया एड शीरन का गाना डांसिंग इन द डार्क। श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान और सोनू निगम ने छेड़ी सुरीली तान। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं। इन सब के साथ साथ अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, सानिया मिर्जा, उस्ताद जाकिर हुसैन जैसे कई दूसरे सेलिब्रिटीज भी इस कैंपेन का हिस्सा बने। जिंदगी के राशन में गम का कोटा ज्यादा। हर कोई मिलकर इस जंग को लड़ रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको आंध्र प्रदेश से कोरोना पर लेटेस्ट अपडेट। इस कार्यक्रम के प्रायोजक लीफो